हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा, जो कि शिव मूर्ति जी के द्वारा लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी यथार्थवादी है और अपने समय के तत्काल समय में होने वाले शोषण, अत्याचार, महिला उत्पीड़न को व्यक्त करती है। गांव की पृष्ठभूमि से संबंधित यह कहानी गांव में होने वाले अत्याचार, राजनीतिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार को व्यक्त करती हुई सशक्त कहानी है। तो कहानी तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसे अवश्य ही सुनिए। और इससे भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य सुनें। और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगे हुए उपन्यास, रेखा चित्रों का संकलन भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें और कहानी सुनें। तो आइए चलते हैं कहानी पर। गांव में बिजली की तरह खबर फैलती है। शनिचरी धरने पर बैठ गई। प्रधान के दुआरे लीडर जी कहते हैं, जब तक प्रधान जी उसकी बेटी वापस नहीं करते शनिचरी अनशन करेगी, आमरण अनशन। पिछले एक हफ्ते से लीडर जी शनिचरी को अनशन के लिए पटा रहे थे और गांव के हर कान में मंत्र फूंक रहे हैं। शनिचरी प्रधान के खिलाफ नहीं, अन्याय, दगाबाजी और शोषण के खिलाफ लड़ रही है। अहिंसा की लड़ाई महात्मा गांधी का रास्ता। आप सबका कर्तव्य है कि जोर जुल्म के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में उस गरीब विधवा को सपोर्ट करें, मनसा वाचा कर्मणा। प्रधान जी की तल्ली बिल्डिंग के सदर दरवाजे पर बोरी बिछाकर किसी मोटे प्रश्न चिन्ह सी बैठी है शनिचरी। लीडर जी ने गांधी जी का छोटा सा फोटो देकर कहा, इन्हीं का ध्यान करो, अन्याय का हृदय परिवर्तन होगा या सर्वनाश। अत्याचार के खिलाफ संघर्ष तेज करने के लिए लीडर जी ने स्कूल से छुट्टी ले ली है। इस संघर्ष की सफलता में उनके जीवन की सफलता निहित है। महत्वाकांक्षाओं की एक लंबी श्रृंखला है उनके सामने। प्रथम तो अगली बार होने वाली प्रधानी के इलेक्शन में जैसे भी हो पुराने प्रधान को हराकर गांव का प्रधान बनना है। प्राइमरी स्कूल की मास्टरनी उन्हें गर्दन की मैल लगने लगी। प्राइमरी स्कूल की मास्टरी उन्हें गर्दन का मैल लगती है। फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर एमएलए, फिर मिनिस्टर, एयर कंडीशन कोच में देशाटन। ये सब कठिन संघर्ष की मांग करते हैं, सतत प्रयत्न। प्रधानी की फील्ड तैयार करने का इससे बड़ा अच्छा चांस फिर कब आएगा। शहर से कैमरा लाकर उन्होंने शनिचरी की फोटो उतारी, अखबार में छपवाने के लिए दे दी। एक संवाददाता भी पकड़ लाए, सारे गांव को जगाना शुरू कर दिया। होशियार हो जाइए आप लोग, गांव में शेर की खाल में गीदड़, और आप लोगों ने उसे ही प्रधान बना दिया। सोचने की बात। 3 पृष्ठों की दरखास्त लिखकर लीडर जी उस सारे गांव वालों के दस्तखत या अंगूठे ले रहे हैं। इसे लेकर डीएम के पास जाएंगे, अखबारों में छपाएंगे। लेकिन आप लोग भी सोचिए, समझिए, गलत आदमी को प्रधान बनाने का क्या रिजल्ट होता है आइंदा के लिए। जो प्रधान जी गांव में आदर्श विवाह का आयोजन करवाकर 3-4 महीने से आसपास तक के गांव में देवता की तरह पूज रहे हैं, उन्हीं का अब घर से निकलना मुश्किल हो गया है। निकलते ही शनिचरी उनका पैर पकड़कर गुहार लगाती है, मोर बिटिया वापस कर दे रे बेईमनवा। मोर फूल सी बिटिया, गाय बकरी की नाई नो बेच के तिजोरी भरे वाले, तोरे अंग अंग से कोड़ फूट के बदर बदर चुए आए रे कोढ़िया। शनिचरी को आज भी आदर्श विवाह वाले नगाड़ों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। गांव के पूरब सड़क के किनारे अमराई में गांव भर के तख्तों को जुड़ाकर बनाया गया सा बड़ा मंच, लाल हरे वाले सामियाने, कुर्सी, मेज, बेंच, ढोल, नगाड़े, मृदंग, तुरही, बैंड, एडीओ, बीडीओ, मिडवाइफ, प्रमुख, प्रधान, सरपंच, सिर पर मोर बांधे सजे सजाए पढ़े लिखे लंबे तगड़े 10 सहराती दूल्हे, 10 दुल्हनें, गांव की गरीब कन्याएं, रंग बिरंगी साड़ियों में पुलकित। सामूहिक आदर्श विवाह, दहेज प्रथा और जात पात की संकीर्ण और सड़ी गली मान्यताओं पर कुठाराघात। एड़ी चोटी का पसीना एक करके महीनों शहर की खाक छानने के बाद प्रधान 10 लड़कों को तैयार कर पाए थे। गांव समाज के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। भोप में अटक अटक कर प्रेम से बोले थे बीडीओ साहब, आपके ग्राम प्रधान श्री
KD सिंह के अथक प्रयास के फलस्वरूप क्या इंटरकास्ट मैरिज का प्रोग्राम क्षेत्र पिछड़े में क्या नाम अगेंस्ट द कर्स ऑफ डाउरी समाज और राष्ट्र के लिए अपलिफ्ट और क्या मिडवाइफ ने एक एक डिब्बा उपहार में दिया था सभी दुल्हनों को। कंट्रासेप्टिव पिल्स फैमिली प्लानिंग का लिटरेचर सनिचरी निहाल थी अपने दामाद की छवि निहार निहार कर। गोरा रंग पतली मूछे बांका जवान कलम चलाने वाला खुला खुली गहना गुड़िया देने का हुक्म नहीं था तो क्या सनिचरी ने बेटी के बक्से में अपने सारे गहने डाल दिए थे। 3 सेर चांदी। विदा होते समय कैसे कलेजा फाड़ देने वाली आवाज़ में रोई थी रूपमती। अपनी बकरी तक से भेंटना नहीं भूली थी। प्रधान जी देवता हो गए। लीडर सोच रहा था एन इलेक्शन के 6 महीने पहले ऐसी जादू की छड़ी घुमाई प्रधान ने कि सारा गांव उनके पैर छूने लगा। अब मुकाबले में कैसे टिकेंगे, फिर भी कोशिश तो करनी ही है। हर आदमी से अलग अलग अकेले में भेंट करते लीडर जी और आगाह करते। याद करो 24 रुपए के 300 वसूल किए थे तुमसे इसी रंगे सियार ने। रंगे सियार का किस्सा नहीं जानते? किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। एक मन जौ के बदले राम प्रसाद की बियाई भैंस खोल ले जाने वाला कौन? अरे यही प्रधान। आप लोगों ने तो सबका अगवार पिछवाड़ जुतवा कर ये चरी बुआ देगा अगली बार अगर प्रधान बनवाया तो। लेकिन आदर्श विवाह का जादू कुछ ऐसा चला लोगों पर कि लीडर को लगता है कि अब जनमत पलटना संभव है। उन्हें बार बार वीडियो की बात याद आती बाबू KD सिंह के अथक प्रयास से। खीरोधर सिंह का कितना शानदार संस्करण किया था साले ने। खरखराता ऐसा है कि 4 बार नाम ले ले तो गले में खराश हो जाए। सन्निचरी अपनी बुढ़ौती सफल मान बैठी थी। उसकी बेटी अच्छे घर गई है, प्रधान का वंश बढ़े। अचानक वज्र गिरेगा सन्निचरी ने कब सोचा। अर्धरात्रि सघन अंधकार, बूढ़ी आंखों में नींद नहीं। सहसा लगा कोई टटिया खुटखुटाते हुए पुकार रहा है, काकी रे काकी। उसने उठकर टाटी का बेड़ा खोला तो सगुनी हाँफते हुए उसके गले से लिपट गई। काकी रे हमरी जिंदगी माटी हो गई। क्या हुआ बोल, इतनी रात में कहाँ भाग कर आ रही है? उसे इस हालत में एक सनिचरी सन्न रह गई। काकी अपना प्रधान कसाई है, इसने पैसे लेकर हम सबको बेच दिया है। शादी की बात धोखा थी, हम सबको पैसा करना पड़ता है, रूपमती को भी अमीरों के घर सोने भेजा जाता है। आज मैं किसी तरह से निकल भागी, पीछे बदमाश लग गए थे। बोलते बोलते गला सूख गया उसका। उसने घड़े से एक गिलास पानी पिया और सांस लेकर बोली, माई से मिलने को जी हुड़क रहा था काकी, चलती हूँ, सवेरे आऊँगी। सब लोगों को मिलकर थाने में रपट लिखानी होगी। सन्निचरी जड़ हो गई। पैसा? सारी रात वह टाटी से पीठ टिकाए भी सूरती रही। सवेरे जब सगुनी से मिलने उसके घर गई तो सगुनी की माँ ने डांटा, पागल हो गई है बुढ़िया। सन्निचरी ने सब कुछ बताया, बार बार बताया। घड़े के पास लुढ़का गिलास दिखाकर विश्वास दिलाया कि यह सच है। रात आई थी सगुनी, लेकिन अपने घर पहुंचने से पहले कहाँ और क्यों गायब हो गई, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। प्रधान ने इसे लीडर की लंगेबाजी बताया। चुनाव का पैतरा भांज रहा है साला, मुझे बदनाम करने के लिए सन्निचरी को फोड़ रहा है। देखते नहीं आप लोग, आधी आधी रात तक उसकी झोपड़ी में घुसा रहता है। जिन औरतों से सन्निचरी की पुरानी खार है वे कहती हैं बेटी की कमाई पर मौज करती थी, अब खुद कमाना खाना पड़ रहा है तो भगल बना रही है बुढ़िया। लेकिन जिनकी बेटियां उस समारोह में ब्याही गई थी उनके अंदर खलबली मच गई। करें भी तो क्या? एक तरफ प्रधान से खिलाफत, बिरादरी में बदनामी, हुक्का पानी बंद होने का डर, छोटे छोटे बेटे बेटियों की शादी में रुकावट, दूसरी तरफ बेटी की ममता। सन्निचरी की तरफदारी करके बेटी का पता लगाएं या हुआ सो हुआ को दबाकर बदनामी से बचे। लेकिन सन्निचरी तो लड़ेगी, लड़कर प्राण दे देगी या अपनी बेटी को वापस कराएगी। लीडर ने कहा वो उसकी बात थानेदार SP से लेकर कलेक्टर और कमिश्नर तक जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखेंगे, प्रधान को अंदर कराएंगे। दरखास्त पर अंगूठा लगाने के साथ लीडर जी ने सबको सावधान किया। प्रधान काला नाग है, उसका विष दंत उखाड़ना है। बिल्डिंग को घेर कर सब लोग अनशन करो। अंगूठे का निशान तो बहुतों ने दिया, लेकिन अनशन करने कोई नहीं आया। शाम का धुंधलका गहराने के साथ सन्निचरी के रोने की आवाज़ सारे गांव को थरथराती। सारा गांव स्तब्ध है, भयाक्रांत।
काफ़ी रात गए। लीडर जी आते हैं। चोर बत्ती की रोशनी में शनिचरी को दस्तखत दिखाते हैं। सब फिट हो गया है। कल इतवार है, परसों जाकर डीएम को दरखास्त दे दूंगा और 24 घंटे के अंदर प्रधान को हथकड़ी। खुलेआम शनिचरी का पक्ष लेकर कोई आगे आया तो वह है अधपगला अधरंगी, संपूर्ण बाम अंग पर पैरालाइसिस का शिकार, बाई टांग लुंज, टेढ़ी और छोटी, बाई आंख मिचमिची और ज्योतिहीन, होठ बाई तरफ खींचे हुए, बायां हाथ चेतना शून्य, आतंकित करने की हद तक स्पष्ट भाषी। 30-35 की उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा। पेशा है गांव भर के जानवर चराना, मजदूरी प्रति जानवर प्रति फसल प्रति माह 1 सेर अनाज। सिर्फ प्रधान और लीडर के जानवर नहीं चराता, क्योंकि उसके अनुसार ये दोनों गांव के राहु और केतु हैं। इन दिनों रात में वह गांव की गलियों में घूमता हुआ गाता है, कलजुग हैरान बा पर धनवा बेईमान बा, अधरंगी हैरान बा। और सोते हुए लोगों की चादर पकड़कर खींच लेता। औरतों की तरह मुंह ढककर सोने वाले गीदड़ों, प्रधान तुम्हारी बहन बेटियों के गोश्त का रोजगार करता है, तुम लोग हिजड़ों की तरह मुंह ढककर सो जाते हो। सो जाओ हमेशा के लिए। और चादर फेंक कर आगे बढ़ जाता है, गाता है, कलजुग हैरान बा। बात थाने पहुंच गई। प्रधान जी और लीडर जी दोनों को बुलाया गया। लीडर ने चौकीदार से कहला दिया, ऐसे कॉम्प्लेक्स केस में तो खुद दरोगा जी को गांव में अब तक आना चाहिए। खैर, कहना इस टाइम में टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रधान जी फौरन तैयार हो जाते हैं। कहीं लीडर पहले पहुंच गया तो बंटा धार हो जाएगा। वे बार बार प्रधान को सचेत करते हैं, अजी सुनती हो जी, कुछ भेंट पूजा के लिए थोड़ा अमावट खटाई अचार, तुम्हें पता है ना दरोगाइन कोहड़ौरी और जामुन का सिरका पहले मांगती है। वो जो प्रेम कुमार की खेलने वाली खड़खड़िया है ना, दे दो, दरोगा का लड़का खेलेगा। थाने के हाथे में कदम रखते ही एक काला कलूटा भीम का कुत्ता भौंकने को दौड़ता है, लेकिन अमावट की महक पाकर पूंछ हिलाने लगता है। आओ आओ, स्वागत है। तोंद वाला कुत्ता देखा है कभी? देख लो। दरोगा जी पूजा पर है। मुंशी उन्हें बैठाते हैं। घंटों बाद मूछें उमेटते हुए निकलते हैं दरोगा जी। हाँ प्रधान जी, क्या बदनामी फैला रखी है आपने। ऐसा क्रिमिनल गांव मुझे 23 साल की नौकरी में कोई दूसरा नहीं मिला, जो पैसे के लिए अपनी ही बेटियां बेचने लगे। प्रधान जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। पहले बात सुनी जाए हजूर। ऐसी तैसी बात की, 23 साल से बात तो सुन रहा हूँ, जो भी आता है खाली बात। मैं कहता हूँ अगर बुढ़िया मर गई तो 10 साल के लिए अंदर हो जाओगे और कफन दफन का खर्चा भी गवर्नमेंट के जिम्मे डालोगे। हुजूर विश्वास करें, यह सब लीडर की करामात है। प्रधानी से मेरा पत्ता साफ कराने के लिए सरकार अनपढ़ गंवार को भड़काकर गांधी, नेहरू और नेताजी के मुख पर कालिक पोत रहे हैं। हम तो सरकार पब्लिक की भलाई के वास्ते, गरीबों की मदद के वास्ते, जाति पात के नासूर को मिटाने के वास्ते आदर्श विवाह करवाया। अखबार में आउट हुआ, गांव का, जिले का, खासकर आपके थाने का नाम रोशन हुआ। दरोगा जी को लगता है अगर थोड़ी देर तक प्रधान बोलता रहा तो उनकी डांटने की पावर खत्म हो जाएगी, इसीलिए बीच में ही टोकते हैं। पुलिस वालों को आप बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हो क्या? कल ही सीआईडी इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया है। लड़कियों का धंधा करने वाले गिरोह की लिस्ट में आपका नाम लाल रोशनाई से लिखा गया है। सीआईडी का नाम सुनकर प्रधान आतंकित होते हैं। काला कुत्ता बड़ी देर से बूट पर पंजा खरोच मार मार कर दरोगा का ध्यान अमावट वाली गठरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसे तजर्बा है 8 साल का। गठरी पर नजर पड़ते ही दरोगा की आवाज़ मधुर हो गई। आखिर दरोगा का ध्यान उधर जाता है, इस गठरी में क्या है? जी हुजूर, थोड़ा सा अचार, खटाई, अमावट, सिरका, कोहड़ौरी वगैरह हैं। दरअसल हुजूर, लीडर जी के चलते जो हो जाए सो थोड़ा, हमेशा खिलाफ बात, हमारे खिलाफ, आपके खिलाफ, जनता के खिलाफ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से नीचे बात नहीं करते। बोलते हैं दरोगा एसपी को तो मैं पॉकेट में डालकर घूमता हूँ। हाँ साला, इतनी बड़ी पॉकेट है। ठीक है, आने दो। वो अचार की गठरी को हाथ में लेकर तौलते हुए कहते हैं, आपको पता होगा मैं मंदिर बनवा रहा हूँ थाने के सामने, उसमें यथाशक्ति। क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं? मंदिर धर्मशाला के लिए तो। और जेब में हाथ डालते हुए, आजकल तो हुजूर दुनिया से धर्म ईमान की चीज़ गायब हो गई है। लीजिए संभालिए हुजूर। गिनने के बाद दरोगा जी कहते हैं, आप मजाक समझ रहे हैं, यह सीआईडी केस है। मैं फिर जल्दी हाजिर हो जाऊंगा सरकार। अंदर जाकर सत्यनारायण जी का प्रसाद ले लीजिए।
दरगाइन को इधर एक की जगह दो चीज़ें दिखाई देने लगी हैं। उसी को ठीक कराने के लिए कथा की मनौती मानी थी। और हाँ, बुढ़िया का अनशन फौरन ख़त्म करवाओ। हरिजन उत्पीड़न नहीं किए जा सकते। जनरल इलेक्शन सिर पर है। ऊपर से सर्कुलर आ गया है कि हरिजनों का, और बात पूरी नहीं करता। प्रसाद लेकर प्रधान जी बाहर आते हैं तो दरोगा जी पूछते हैं, सुना है तुम्हारे गांव के ताल में बड़ी बनमुर्गियां हैं, किसी दिन शिकार पर आएंगे। हुजूर ज़रूर आइए, मगर कब आएंगे? कभी भी, मगर इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए। क्या कहें प्रधान जी, बांध कर तो नहीं रखा जा सकता बनमुर्गियों को। वो पंजीरी चाटते हुए बाहर आते, मुंह में इतनी मिठास कहाँ से? पंजीरी की मिठास ये नहीं हो सकती। दरोगाइन अभी तक तगड़ी हैं, 40 से ज़्यादा की नहीं लगती। देह अतर गुलाब सी महक रही है। प्रधानिन की देह से तो गन्ना मिल वाली तेज गंध आती है। तभी मैं सोचूं कि उससे इतनी मक्खियाँ क्यों घेरे रहती हैं। थोड़े से पेठे वाले कद्दू मंगवाए हैं दरोगाइन ने, और आंवले का मुरब्बा, वही दे दूं, फिर चाहे सारा गांव अनशन करे, कहती थी। दरोगा की बात का ख्याल न कहिए, ऐसे बिगड़ बड़बड़ाते हैं कि जब से बेटी विधवा भई है। लीडर जी सधे कदमों से थाने की तरफ आ रहे थे। लाट पर गंभीर चिंतन रेखा है। मंत्री बनने के बाद यही दरोगा पीछे पीछे चलेगा। लीडर जी को देखकर काला कुत्ता भौंकता नहीं, दूर से ही सूंघकर किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहता है। कोई गठरी नहीं, कोई झोला नहीं। लीडर जी आप ही हैं? दरोगा जी आंखों में आंखें डालकर पूछते हैं। जी हाँ पांडे जी। ठीक है। पांडे जी संबोधन ने दरोगा को काट खाया। वे बीच में ही टोकते हैं, लीडर जी आपका असली नाम है? जी असली नाम तो है राम बुझावन। तो लीडर आप अपने आप बन गए, पैदाइशी लीडर। आप सिर्फ मतलब की बात कीजिए दरोगा जी। ठीक है, तो सुनिए मतलब की बात। CID हेडक्वार्टर से आपकी पर्सनल रिपोर्ट मंगाकर पढ़ी है मैंने। नक्सलपंथी, एनार्किस्ट, टेररिस्ट। घर से ही कसम खाकर चले थे लीडर जी। उखड़ना नहीं है, दरोगा को उखाड़ कर लौटना है। दरोगा से ही डर गए तो हो चुकी मिनिस्ट्री। वे आवाज़ में भरपूर गंभीरता लाते हैं। इंस्पेक्टर, मुझे कॉन्फिडेंशियल फाइल की एंट्री मत सुनाओ, बताओ मुझे क्यों बुलाया है। दरोगा आतंकित होते हैं, कहाँ गया सारा रोग? मूछे तो पूरी ऐठा रखी हैं, फिर भी। यह मत भूलिए मिस्टर कि भूलने की नहीं, याद रखने की बात कीजिए। हैं? चवन्नी की टोपी की ये हिम्मत कि थानेदार की वर्दी को आंख दिखाए। ठीक है, याद करने की बात करता हूँ। सारी उम्र के लिए न याद करवा दिया तो? गुस्से में दरोगा जी कांपने लगे। सरकार का तख्ता पलटने की साजिश रचने वाले आप, इलिटरेट मास में र्यूमर फैलाने वाले आप, वायलेंस और डिस्टरबेंस करवाने वाले आप नहीं तुम, सरकारी नीतियों के खिलाफ तुम, अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ तुम, डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक तुम, देश के लिए खतरनाक तुम, थाने के लिए खतरनाक तुम। आपके घर से गांजा निकालेंगे हम, शराब निकालेंगे हम अफीम निकालेंगे हम, छोकरी हम निकालेंगे। तुम्हारी लीडरी लील सकते हैं, मास्टरी चाट सकते हैं, करेक्टर गोड़ सकते हैं, फ्यूचर लीप सकते हैं। बोलते बोलते दरोगा जी के मुंह में फुचकुर आ गया। कुत्ता खिन्न होकर बाहर जा रहा है। पहले पता होता तो इस आदमी को भूख भूख कर बाहर से ही खदेड़ देता। धोती कुर्ते का लिहाज महंगा पड़ गया। करेक्टर, फ्यूचर, लीडर जी को सोच हो गया, करेक्टर में दाग लग गया तो MLA गिरी और मिनिस्ट्री धरी रह जाएगी। बुद्धि से काम लेना होगा। आखिर इतने दिनों से प्राइमरी स्कूल में बुद्धि ही खर्च करने से तो बचते आए हैं, तो किस दिन के लिए? लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं आने देना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मन में पढ़ते हैं। सोच दरोगा जी को भी है। इतने तगड़े जुलाब से तो बड़े बड़े चग्गड़ भी उखड़ जाते हैं, और यह है कि कबूतर की तरह अभी भी आंखों में ताक रहा है, टुकुर टुकुर। पहले ही इससे आंख नहीं मिलानी थी। तभी दरोगाइन जी प्रवेश करती हैं। 2 कप चाय और 1 प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। का हल्ला मचाए हो जी? दरवाजे पर आए मेहमान से को ऐसन बोलत है। आ भैया जी चाय पियो। धन्य हो गए दरोगाइन। दरोगा जी मन ही मन साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्या हुआ? जो पढ़ी लिखी नहीं है पर वक्त की नब्ज पहचानती है। लीडर जी भी राहत महसूस करते हैं। वे हाथ जोड़ते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माँ,
भैया पहले चीख तो लियो। धन्यवाद बाद में भैया। हाँ हाँ शुरू कीजिए। आपकी लड़ाई मुझसे है ना कि। अरे लड़ाई कैसी साहब, लीडर जी खिसिया गए। दोनों सब सिपाही मिलके हमारे पास आए, पूछा आपके भाई जी आवा है। दरोगा जी बिगड़ का है रहे हैं। हमारे भाई जी बिल्कुल आपे की तरह हैं, दूध पानी अलग कराए वाले, इनसे बिल्कुल नहीं पटत। उन्मुक्त हंसी। लीडर जी तो चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगे। इनके जैसे जीजा को नकेल पहनाना आप जैसी बहन के ही बस का है। दरोगा इन्हें प्लेट पकौड़े और दे जाती हैं। बाय द वे दरोगा जी, इस बार बात का सूत्र पूरी सावधानी से संभालते हैं। मैं तब्दील होकर इस थाने पर आ रहा था तो विकल जी ने मुझे आपकी बड़ी प्रशंसा सुनाई। विकल जी को मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ और जो कुछ कड़वा तीखा आपको कहा है वह अपने नाते। मुझे क्या नहीं पता आपका जीवन गरीबों और असहायों के लिए है। पुरैन के पात की नाई खिल गए हैं लीडर जी, राह सूझ गई। चुप रहना इम्पॉसिबल। मुझे तो भाई साहब अगर गरीबों के लिए सिर कटवाना पड़े तो भी, लेकिन ये प्रधान जी जो है ना, मुझे सब मालूम है। सिर्फ ठोस सबूत चाहिए। अगर आपका सहयोग हो, आपके लिए तो तन मन हाजिर है साहब। मैं चाहता हूँ कि प्रधान बस देखिए, हाई अथॉरिटीज़ के इंटरफेयर से कभी कभी बनती बात भी बिगड़ जाती है। सुना है आपने डायरेक्ट डीएम को दरखास्त भेज दी है। आप बताइए, जांच पड़ताल मुझे करनी है या डीएम को? और फिर एक बात यह भी याद रखिए कि जो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा है वह उतना ही नालायक है। गलत कहूँ तो मुंह पर झापड़ मार देना। इस मामले को जितनी बारीकी से एक दरोगा हल करेगा उतना 10 एसडीएम मिलकर भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक, कहावत है, जेकर काम ओई को से होए गदहा कहे सो कुकुर रोए। मगर माफ़ कीजिएगा, आपने मुझे टोटली गलत समझा। क्या यह कभी संभव था कि मैं आपसे मिले बिना दरखास्त भेज देता? वे कुर्ते की जेब से 3 पन्ने वाली दरखास्त निकालते हैं और जब जांच का काम इतनी तत्परता से हो रहा है तो दरखास्त देने का क्या औचित्य है? लीजिए, चाहे फाड़ डालिए चाहे जलाइए, लेकिन हाँ, जांच जल्दी, क्योंकि इस बार मैं भी बात अधूरी छोड़ देते हैं। ज़रूर खड़े होइए साहब। माना कि आप प्रधानी का लालच नहीं करते हैं, लेकिन अपने गांव के कल्याण के लिए तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मैं भी जल्दी आ रहा हूँ गांव इंक्वायरी के लिए, शिकार के बहाने। अच्छा, वह मेरे खिलाफ जांच वाली बात? लीडर जी निश्चिंत हो जाना चाहते थे। डोंट वरी फॉर दैट, मैं फाइनल रिपोर्ट लगा दूंगा आपके फेवर में। और हाँ, उस बुढ़िया को क्या अनशन कराकर ही मार डालोगे? वह तो ज़रूरी है पांडे जी। हर आदमी को अपने ढंग से प्रोटेस्ट का राइट है। मेरा पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट पर भी तो मेरे गौर कीजिए। प्रधानी के इलेक्शन में मेरी एकमात्र वोट वही है। लीडर जी कुछ गंभीर किस्म की चीज़ सोचते हुए लौट रहे थे। आधे रास्ते तक आकर वे सहसा रुक जाते हैं। जेब से डायरी निकालकर नोट करते हैं। मिनिस्टर होते ही सबसे पहले इस दरोगा से हिसाब चुकाना होगा। गाली दी है मुझे नहीं, मेरी टोपी को। और वापस आते ही उन्होंने सूचित किया सबको। जो दरखास्त मैंने डीएम को दी थी ना, उस पर नोट लगाकर उन्होंने दरोगा को वापस भेज दी है। कड़ी जांच की जाए। दरोगा बहुत जल्द जांच करने आएगा, लेकिन पगले अधरंगी का मुंह कैसे बंद करे लीडर जी? वह कहता घूम रहा है, प्रधान और लीडर दोनों गेहूं सांप हैं। कलेक्टर के पास दरखास्त देते समय किसी को साथ क्यों नहीं ले गया लीडर? दरोगा से भी अकेले ही मिलाया। इस रहस्य की बात जरूर है, इसमें सोचने की बात है। उधर प्रधान जी के गुर्गे हल्ला कर रहे हैं कि दरोगा ने लीडर को थाने में 2 घंटे तक मुर्गा बनाए रखा। बिल्डिंग के बरामदे में रखी जालीदार पेटी के अंदर बंद मुर्गियां कुड़कुड़ा रही हैं। प्रधान जी ने शहर से एक पेटी बंद मुर्गियां मंगवा रखी हैं। दरोगा के शिकार का इंतजाम है और जैसे ही दरोगा जी आएंगे, बक्से को ले जाकर ताल के पास खोल देंगे और करो हो शिकार। बिरादरी की आवाज़ सुन ताल की बंद मुर्गियां भी शाम होते ही बिल्डिंग के चारों ओर चक्कर काट रही हैं। कड़कड़ कुर्र कुर्र। लीडर जी रात में लेटे लेटे लीडराइन को कन्विंस कर रहे हैं, 2-4 दिन तू भी जाकर अनशन दे या, प्रधानी के इलेक्शन में बड़ी सपोर्ट मिलेगी। क्या कहा, गांव की कोई औरत नहीं जाती? अरे ना जाए साली, प्रधान तेरा भतार बनेगा कि गांव वालियों का?
गाली देने का काम ही करती है तू। खुद मुख्यमंत्री आकर संतरे का रस पिलाएंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाती वहाँ। लीडर जी सोच रहे हैं, इलिटरेट मास को कन्विंस करना इम्पॉसिबल, हॉरिबल, टेरिबल। अनपढ़ लोगों को कैसे समझाए कोई, असंभव, नामुमकिन। दरोगा जी शिकार खेलने आए, साथ में 5-6 सिपाही। प्रधान जी बन मुर्गियों वाली पेटी को ताल के किनारे लाकर उसका ढक्कन खोल देते हैं। 10 बन मुर्गियाँ ताल में कूदती हैं, लेकिन दरोगा जी किंचित मायूस हो जाते हैं। उनकी तमन्ना थी ए ग्रेड शिकार करने की। कभी बैठकर, कभी उड़कूं, कभी लेटकर, कभी दौड़कर। कहीं चट्टान की रगड़ से घुटने छिलते, कहीं झाड़ी से उलझकर कमीज फटती, बाँह कटती। ये क्या वेजिटेरियन टाइप का शिकार। खैर, पहला फायर दरोगा जी करते हैं और सारे सिपाही। लेकिन ये क्या, पल भर में सारी बन मुर्गियाँ भीटों की झाड़ियों में गायब। प्रधान जी का मुंह छोटा हो जाता है। अब बिगड़ेंगे दरोगा जी, यही है तुम्हारा इंतजाम। पर वे बन मुर्गियों पर कंट्रोल कैसे करें? दोहाई माई बाप, रक्षा करो सरकार। सनिचरी आकर दरोगा के पैरों में लौट जाती है। लीडर ने पहले ही सिखा दिया था, घबराना बिल्कुल नहीं। तेरे लिए ही आए हैं दरोगा जी, प्रधान की सारी करतूत बता देना। ये कौन है? दरोगा पैर झटकते हैं। क्या बात है सरकार? ये प्रधान जी गांव भर की बिटिया बेच दीन। इनका फांसी देव हुजूर, नहीं तो हमें गोली मार देव। हमार बिटिया गुलरी का फूल। दरोगा पल भर मात्र में सारी बात समझ जाते हैं। लड़की बेचकर अब नकल करने चली है। साली, क्यों पैदा किया था गुलर के फूल जैसी बिटिया? बोलकर मुझसे पूछकर पैदा किया था। सनिचरी को चुप पाकर दरोगा को अपना तर्क वजनदार लगने लगा। बुला अपने खसम को, साले ने क्यों पैदा की ऐसी लड़की? सनिचरी घबराती है, उसके स्वर्गवासी आदमी पर तोहमत लग रही है। तब तो सच बोलना ही पड़ेगा। हुजूर, पैदा तो नहीं प्रधान जी ने किया था, पूछे का मौका भी नहीं दिए। हमारे आदमी तो तब परदेश गए थे। अच्छा, दरोगा जी गोल मुंह बनाकर तर्क करते हैं, ठोस तर्क। तो कल को अगर प्रधान जी ने फिर पैदा करके बेच दिया तो फिर मैं रिपोर्ट लिखता फिरूंगा मुफ्त में। तो पहले थाने वाले शिविर में आकर लूप लगवा। मुंशी जी नोट करें, सनिचरी लूप केस। कितनी सनिचरियों की लूप लगवाओगे दरोगा साहब? जब तक प्रधान की जवानी गर्म है, लूप लगवाना है तो प्रधान को लूप लगवाओ। दरोगा जी अप्रतिभ होते हैं। यह अपाहिज कहाँ का है, कौन है? प्रधान जी तिलमिला गए। पुराना पागल है हुजूर, इसकी बात पर ध्यान न दें। गांव का है या बाहर से आया है? गांव का ही है हुजूर, यहीं पैदा हुआ है अपाहिज पागल। दरोगा जी नथुने फुलाते हैं। वे हुकुम कर अधरंगी के पेट पर लात जमाते हैं। हरामी के पिल्ले, मैं शिकार खेलने आया हूँ कि जिरह सुनने? अधरंगी धड़ाम से गिरता है, लेकिन तुरंत उठने का प्रयास करते हुए चिल्लाता है, आदमी का शिकार करके पेट नहीं भरा तो ये चिरैन का शिकार करे चले हैं दरोगा बाबू। मुंशी जी, इसका भी नाम नोट करो। तभी एक सिपाही दौड़कर सूचित करता है, सर, उधर कोने वाली रूहसनी में 2 बन मुर्गियाँ, जरा होशियारी से। दरोगा जी दबे पांव बंदूक तानकर दौड़ते हैं। प्रधान जी और मुंशी धक्का मार मार कर अधरंगी को भगा देते हैं। प्रेम कुमार आकर प्रधान जी को सूचित करता है, बाबूजी चाह पकौड़ी तैयार हैं। ठीक है, हम दरोगा जो लेकर आ रहे हैं। अपनी अम्मा से बोलना साड़ी वाड़ी कायदे से पहन लें। प्रधान जी दरोगा जी की राह देखने लगते हैं। दरोगा को तो लीडर उसी तरफ लेकर अपने घर चला जाता है। शिकस्त मात। अरे ये क्या, 3x। दरोगा जी भाव विभोर होकर लीडर जी को गले लगाते हैं। दरोगा जी बकरे की मूड़ी चबाते हुए लीडर की हर बात में सिर हिला रहे थे। लीडर जी खुश हो रहे थे। बहुत ही विश्वस्त सोर्स से पता लगाया था लीडर ने कि दरोगाइन पक्की ब्राह्मणी हैं। घर में मीट के नाम को भी नहीं ले सकते दरोगा जी, उन्हें बाहर ही मुँह मारना पड़ता है। पढ़ी लिखी नहीं तो क्या, मीट A1 बनाती हैं फूल कुमारी जी। दरोगा से बिना बोले रहा नहीं जाता। आप रियली कमाल का मीट बनाती हैं। और हंसने लगते हैं। दरोगा जी खीसे निपोड़ते हैं। लीडराइन उर्फ फूल कुमारी उर्फ मनजौका की चूड़ियाँ बज उठती हैं। घंटों बतियाने के बाद जब लीडर दरोगा को पगडंडी के मोड़ तक पहुंचाकर वापस लौटते हैं तो प्रधान जी आकर मिलते हैं सिपाहियों के साथ।
प्रधान जी, लड़कियों के मामले में आप बुरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं। दूसरे, आपने बलात्कार भी किया है। अब भलाई इसी में है कि जैसे भी हो बुढ़िया का मसला फौरन सॉल्व करो और थाने आकर मुझसे मिलो, वरना लीडर तुम्हें ले डूबेगा। सारे गांव में चर्चा है। दरोगा ने सनीचरी को लुप लगा दिया है। बुढ़वा पीपल तले। लीडरवा को भी लगा दिया है, प्रधान के भी, अधरंगिया के कहने पर। लीडराइन को सोच हो गया, आखिर रहा नहीं जाता तो सिर में तेल मालिश करते हुए बोल ही पड़ती हैं। इसीलिए खबरदार करती थी कि मैं पुलिस दरोगा की दोस्ती, इतनी पूड़ी पराठा कलिया दारू खिलाया पिलाया, मगर जाते जाते आपको भी लुप लगा गया। कौन कहता है रे छछूंदर, आदमी के कहीं लुप लगता है? लीडर जी गुस्से में लीडराइन का हाथ झटक कर उठ बैठते हैं। बिना पढ़ी लिखी जनाना का साथ। मैं फिर वार्निंग देता हूँ, लास्ट वार्निंग, पढ़ना लिखना शुरू कर दे, वरना तेरी जैसी फूहड़ औरत को कोई MLA जेड प्लॉट में नहीं रहने दे सकता। चोर बत्ती लेकर वे बिल्डिंग की ओर चल पड़ते हैं। प्रधान के दोनों हलवाओं ने सनीचरी को घसीट कर दरवाजे से दूर बबूल के ठूंठ के नीचे डाल दिया। घुटने छिल गए, बैठे रहने में तकलीफ होती है। वह लेटे लेटे ही सराप रही थी। लीडर जी जाकर बगल में बैठ जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है काकी, लेकिन प्रधान SP साहब को 1000 की पूजा चढ़ाया है। SP ने कह दिया है प्रधान को गिरफ्तार नहीं करना। दरोगा क्या करे? मैं दरोगा से इसी का काट पूछ रहा था घर में बैठा कर। कहता है मुख्यमंत्री को दरखास्त दो, उनका आर्डर हो जाए तो दरोगा 1 मिनट में प्रधान को अंदर कर देगा। मैं कल तड़के ही जाऊंगा मुख्यमंत्री से मिलने। आप इन कागज़ों पर अंगूठा निशानी में लगा दीजिए, मैं मुख्यमंत्री को साथ ही लेकर आऊँगा। सनीचरी चोर बत्ती की रोशनी में कागज़ों को देखती है। ये तो कचहरी वाला कागज़ है बेटवा, ऊपर की ओर रुपया जैसी छापी बनी है। बुढ़िया की नज़र रात में भी उल्लू जैसी तेज है। पसीना चुचुहाया लीडर के माथे पर। मुख्यमंत्री के पास तो वाटर मार्क वाला दरखास्त ही जाता है काकी, बिना कोर्ट फीस और टिकट वाली दरखास्त की कोई वैल्यू नहीं। कुल लिखो ना ही है बेटवा, कोरा कागज़, इसमें मशीन से टाइप करवा कर लिखना होगा, हाथ की लिखाई नहीं चलेगी। सनीचरी अंगूठा लगा देती है। लीडर जी मुख्यमंत्री को लेने चले गए, लेकिन अधरंगी को विश्वास नहीं होता। लीडर की नस्ल का पता उसे बहुत पहले से था, लेकिन सनीचरी के कारण चुप था। जिस पर दरोगा ने उसके और सनीचरी के साथ जानवर से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, उसी को लीडर ने कलिया गोश और दारू में डुबो दिया, तो वह कैसे चुप रहे? वह चीख चीख कर कहेगा कि लीडर दगाबाज, दो मुँहा दोगला और दरोगा का चमचा है। उसके करने का कुछ नहीं है। 2 पुतले बनाए गए हैं, 2 पुतले बनाए हैं अधरंगी ने, एक प्रधान का, दूसरा उसके बेटे प्रेम कुमार का। अपनी कमीज फाड़कर दोनों को कुर्ता पैजामा पहनाया है। सनीचरी को समझा रहा है, कोई नहीं आएगा काकी हमारी मदद के लिए, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न भगवान, न भगवती, हम खुद अत्याचारी को सजा देंगे। दूसरे दिन सवेरे ही वह फटा कनस्तर पीट पीट कर गाँव भर में ऐलान कर रहा है, आज शाम को 5 बजे बिल्डिंग के सामने बबूल के ठूंठ पर लटका कर गाँव की बेटी बिचवा, प्रधान और उसके बेटे प्रेम को फांसी दी जाएगी। आप सभी हिजड़ों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस शुभ अवसर पर पधार कर वहाँ पर दर्शन करें। और 5 बजे शाम को अधरंगी ने दोनों को सनीचरी के हाथों से फांसी दिला दी। प्रधान का शव रस्सी के सहारे बबूल के ठूंठ से लटका रहा। उनके मुख पर कालिख पोत दी गई। प्रेम कुमार का शव बबूल के तने से बांध दिया गया, सिर एक तरफ को लटका हुआ। आने जाने वाले रुककर देखते हैं तो सनीचरी हाथ की छड़ी पुतलों पर मारकर परिचय देती है, ई खिसोधरा, ई परमवा, ई खिसोधरा। अंधेरा घिरने के बाद सनीचरी लेटे लेटे कारण कर रही है, अरे या परधनऊ, गाँव के नकिया कटाई के भागा, मेहरी के चुरैया, फोरैया के भग्गा, महलटरिया गवाई के भग्गा, और रोने लगती है। सहसा उठकर खड़ी होती है और आकर बिल्डिंग का दरवाज़ा फटफटाने लगती है। अरे रणवा खोल के मड़वा। सन्नाटे को बेदती दरवाज़ा फटफटाने की आवाज़ वातावरण को भयावह बना रही है। प्रेम कुमार चौंक कर प्रधानिन से चिपक जाता है, माई रे डर लगता है। प्रधानिन की बगल की चारपाई में सोए प्रधान
जी को आवाज़ देकर जगाती हैं। सुनते हो जी, अब नहीं सुना जाता हमसे, इक्के बेटवा है हमरे, बुढ़ाई दांत की अकेली निशानी, उस डाइन ने फांसी चढ़ा दिया। मैं कहती हूँ का ये सच है? वे उठकर प्रधान जी को झंझोड़ने लगती। चुप ससुरी, चुप है, सोई जात नहीं। प्रधानी फिर झंझोड़ती है। तो है हमार कसम, अपने अकेले लड़का की कसम, साफ है साफ बताओ का ये सब सच है? तो यह क्यों नहीं पूछती कि जो दोनों कमरों में लिंटर डाला जा रहा है उसका पैसा कहाँ से आया, ट्यूबवेल की किस्त कहाँ से दी? हे भगवान! प्रधानी चीख कर बेटे से लिपट जाती हैं। प्रधान जी भी सोच में पड़ गए। बड़ा हिस्सा बड़े लोगों ने गपक लिया और सारा बिल अकेले उनकी खोपड़ी पर बिखा रहा है। पहले ही उन्होंने सलाह दी थी कि लीडर को भी हिस्सेदार बना लिया जाए, मगर अधरंगी सारे गांव में भचक भचक चीख रहा है। लीडरा के नकिया कटाई जाए, थाने दरवा की वर्दी उतराई जाए, बिल्डिंग में अगिया लगाई जाए, प्रधनवा का फांसी चढ़ाई जाए। लीडर ने कहा। खुद मुख्यमंत्री संतरे का गिलास लेकर सामने खड़े होंगे। अनशन तोड़िए शनिचरी देवी। शनिचरी मुख्यमंत्री के आने की राह देख रही है, लेकिन इतनी देर क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री? रह रहकर वह बापू के चेहरे को अंधेरे में देखने की कोशिश करती है। मुस्कुराता हुआ पोपला मुंह दिलासा देता है, जरूर आएंगे। अधरंगी गांव की परिक्रमा करने के बाद फिर आकर शनिचरे के पास बैठ जाता है। शनिचरी चिंता व्यक्त करती है, अभी तक नहीं है। अधरंगी कोई तीखी बात कहना चाहता है लेकिन टाल जाता है। अन्याय के हद होत है तो धरती फट जात है अधरंगी बेटवा। अभी तक तो मैंने कभी फटते नहीं देखी। विश्वास से फाटेगी बेटा, सीता मैया खातिर फाट ही रही। अधरंगी उठकर चल देता है। प्रधानी सपना देख रही हैं। अंधेरी काली रात, बिल्डिंग के सामने जोर जोर से चीखते लोगों की झुंड जलती आग में कुछ भून रही है। भाले की नोक में टांग कर, ए सिर है कटा हुआ किसका? प्रेम कुमार के बाबू। प्रधान जी मन ही मन गरियाते हैं। साली सोते हुए भी ब्याज जोड़ रही है। प्रधानी हटपटा कर उठती है और जाकर प्रधान जी का सिर टटोलने लगती है, तो प्रधान जी प्यार से उसका हाथ सहलाते हैं, फुसफुसाते, आओ। सो गया प्रेम? हाथ झटक कर प्रधानी बड़बड़ाने लगती है। गांव लंका है ही, यहाँ लंका दहन होवेगा। रावण तू ही हो, लीडरा बना है भभीखन। तोहरे दोनों के चलते गांव का सत्यानाश हो ही रहा है। बहन बिटिया बेचो, हम हुक बेच ले, रुपया बटोरो, साथ लेके जाओ, लेकिन अब हम ये घरे में ना रहब। अपन बेटवा लेके हम भिखौरा मांगब, मुलाई घर में ना रहब। प्रधान जी चिंतित हो गए। नाहक बता दिया, फुसफुसाते हैं, तो अब क्या करूं? चिल्लाकर गांव बटोरने का इरादा है? बदनामी करोगी, जेल भेजोगी? बदनामी जेल का डर रहा तो बेचा काहे? लइके वापस करो। प्रधान जी को दरोगा की बात आ गई, जल्दी साफ करो। शनिचरी अनशन तोड़ दे तो मैं थिरबन से 2-4 दिन में ढूंढ कर लाने की कोशिश करूं। हम मनाओ ओकरे पैर पड़ के, हाथ जोड़ के। प्रधान जी कलेजा मजबूत करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों प्राणी बाहर आते हैं। आगे आगे प्रधानी हाथ में दूध का कटोरा लिए, पीछे पीछे प्रधान जी। आहट पाकर शनिचरी उठ बैठती है। तो अब मुख्यमंत्री आए हैं। कटोरा रख प्रधानी पैर पकड़ती है शनिचरी की। हमें माफ़ कर दो बहनी, ये कल ही जाए के रूपमती समेत सबका वापस लाई हैं। अब व्रत तोड़ो। मुझे अफसोस है शनिचरी, मैं सवेरे ही जाऊंगा। गदगद हो गई है शनिचरी। धन्य हो, लेकिन अनशन तो वह नहीं तोड़ सकती। फिर मुख्यमंत्री को कौन सा मुंह दिखाएगी? लेकिन प्रधानी रिंदी आसानी से मानने वाली नहीं। वे दूध का कटोरा मुंह से लगा देती हैं। प्रधान जी शनिचरी के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। ए मुंह बंद कर लिया। प्रधानी बंद मुंह खोलना जानती हैं। गटर गटर दूध पिला दिया। भोर के 4 बजे प्रधानी की आंख लग जाती है तो प्रधान जी दबे पांव शनिचरी के पास आते हैं। छाती छूकर देखते हैं। ठंडी, सांस बंद। गुड। अब कुछ कहेगी साली तो डरा दूंगा कि दूध तो तूने ही पिलाया था, तूने ही मिलाया होगा जो कुछ मिलाया होगा दूध में। सवेरे जानवर चराने जाते समय अधरंगी देखता है काकी अभी तक सो रही हैं। 2 घंटा दिन चढ़ते चढ़ते खबर फैल गई, शनिचरी मर गई। सब आकर बारी बारी देख जाते हैं, लेकिन लाश ठिकाने कौन लगाए? अनशन करते मरी है बुढ़िया, क्या पता लाश पुलिस ले जाए। लीडर जी अभी मुख्यमंत्री को लेकर नहीं लौटे हैं। 1-2 गांव वाले आगे आने की हिम्मत भी करते हैं तो उनकी औरतें खड़ी हो जाती हैं सामने। दरोगा ने
उसके लुप लगाया है। कल को लहास जलाने के बाद आकर अपना लुप मांगने लगा तो कहाँ से दोगे? कहती हूँ मत जाओ लहास के पास, और जाना ही है तो पहले मेरी लहास गिरा कर जाओ। हाँ। दोपहर ढल चुकी है। शनिचरी का मुर्दा शरीर काला पड़ गया है। लवारिस समझकर एक गिद्दड़ उसके पास के अरहर के खेत से उसको घसीटना शुरू कर देता है। 2 कदम घसीटता है और भागकर खेत में छिप जाता है। प्रधान जी बिल्डिंग की खिड़की से झांक रहे और कुढ़ रहे। साला 1 कदम भी नहीं घसीटता और खेत में घुसकर घंटों सुस्ताता है। शाम को वापस आने पर अधरंगी को खबर मिलती है। वह जानवरों को जल्दी जल्दी ठिकाने लगाता है और शनिचरी की झिंगला खटिया लेकर लाश के पास पहुंचता है। खटिया उलटकर लाश को लादता है और सिरहाना पकड़कर घसीटते हुए लाकर उसकी झोपड़ी के सामने रखता है। झोपड़ी उजाड़कर उसे चिता की शक्ल देता है और लाश को खटिया समेत बीच में घसीट आग लगा देता है। सहसा कुछ याद करके बबूल के ठूंठ की तरफ भागता है। ठूंठ से लटके प्रधान जी और प्रेम को उतार कर वापस लौटता है तो बिल्डिंग की छत से प्रधानी चिल्लाने लगती है। अधरंगी पहले प्रधान जी की टांग को पकड़ कर चिता में फेंकता है, फिर प्रेम कुमार को। तभी दौड़ते दौड़ते प्रधान जी आते हैं और प्रेम कुमार की टांग पकड़कर खींच लेते हैं। अपनी टांग उन्हें ढूंढे नहीं मिल रही, सिर्फ प्रेम कुमार को लेकर लौट पड़ते हैं। अधरंगी चिल्लाता है, ले जाओ, उसे भूना जाएगा जब बिल्डिंग को तोड़कर चिता बनाई जाएगी। चिता की परिक्रमा करते करते सहसा वह बैठ जाता है और झुककर धरती को घूरता है। शनिचरी कहती थी, अन्याय की हद होती है तो धरती फट जाती है। लीडर जी 1 घंटा रात बीते आते हैं मुख्यमंत्री से मिलकर। उनके आने से पहले ही गांव में खबर फैल गई कि शनिचरी अपनी 2 बीघा खेत लीडर के नाम कर गई है। असल में घिसियावन 1 घंटा दिन रहते ही वापस आ गया था। तहसील दफ्तर से गाते हुए राज की बात कह दूं तो उसी ने बताई है राज की बात। लीडर वाटर मार्क वाली दरखास्त लेकर कल से ही तहसील के चक्कर काट रहा है। पुकार सुनते सुनते लीडराइन के कान पक गए। वह लेटे लेटे ही पूछते ही, सारे गांव में चर्चा है कि आपने शनिचरी का खेत धोखे से अपने नाम लिखवा लिया। एन सोने के बखत नखरा करती है फूल कुमारी। अरे फूल द ग्रेट, इसमें धोखा क्या है? मैं नहीं कराता तो प्रधान कराता, तिनक कर बैठ जाती है लीडराइन। धोखेबाज, बेईमान, तुम्हारे ही पाप के कारण मेरी कोख नहीं फल रही है। कितने चाव से बेसन जीरा वगैरह खरीद कर लाए थे लीडर जी कि आज फुलौरी बनवा कर खाएंगे। साल भर हुआ फुलौरी खाए हुए, लेकिन यहाँ पहले से ही करेमुआ का साग और बजरे की रोटी थाप रखी थी इस बेहूदी ने। ऊपर से सोते समय पचड़ा शुरू कर दिया। वे लीडराइन का हाथ पकड़ कर लेटाने की कोशिश करते हैं। मैं तो पहले ही 500-600 का धक्का खाकर लौटा हूँ। भगवान, मेरा खून मत पियो। यही है तुम्हारी अकल? मास्टराइन के काबिल भी नहीं हो, मिनिस्टराइन के काबिल तो क्या होगी? अरे पागल, कर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे सब जायज है। तुम लोग कसाई हो, ये सारा गांव कसाई बाड़ा है। मैं नहीं रहूंगी इस गांव में। वह हाथ झटक कर आंगन में आ जाती है। रह साली, कर नखरा, लेकिन याद रखना जब हम मिनिस्टर होंगे। और हाँ, सहसा वे सीरियस हो जाते हैं। तीली रगड़ कर ढिबरी जलाते हैं और डायरी खोलकर नोट करते हैं। मिनिस्टर होते ही सबसे पहले वह शनिचरी के मौत के कारणों की जांच के लिए एक आयोग बैठाएंगे। तो इस तरह आपने सुनी शिवमूर्ति जी के द्वारा लिखी उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा। बहुत ही मार्मिक और यथार्थवादी कहानी, जो कि आज के समाज का यथार्थ वर्णन करती है। आशा है यह कहानी आपको पसंद आएगी। पुनः आपके समक्ष फिर भेंट करेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।